अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, पेज नंबर 202। अपनी बुक आप लोग ओपन करें। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज टॉपिक 9.7, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Two oppositely charged parallel metal plates produce uniform electric field between them. The direction of electric field is from positive to negative plate. A positive charge plus Q placed in the field will move in the direction of electric field, whereas a negative charge minus Q will move opposite to the electric field. The magnitude of electric force acting on a charge Q is represented in figure 9.17, given by F is equals to QE, where E is the electric intensity of the uniform electric field, and if V is the potential difference between the plates and D is the separation of plates between, E is equals to V over D. To understand the effect of uniform electric field on the motion of charged particle, let us consider an electron placed between the two plates. The electron accelerates toward the positive plate due to a force F acting on it. Let V D the magnitude of E will be, बेटे ये मैं आपको ड्राइव करके दिखाती हूँ इक्वेशन। लेट्स स्टार्ट। हमने क्या रीडिंग की, मैंने आप लोगों को बताया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने सपोज करना है कि टू ऑपोजिटली चार्ज पैरल प्लेट्स हैं जो कि मेटल प्लेट्स हैं और दे आर पैरेलल, दे प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम। वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो क्या चीज़ है, वो उनके दरमियान में यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम है। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। पॉजिटिव चार्ज प्लेस जो हैं, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो हमने प्लेस किए एंड द फील्ड वो मूव कर रहे हैं टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं टूवर्ड ऑपोजिटली चार्ज फील्ड। अगर हमने इनका मैग्नीट्यूड राइट करना हो तो बेटे हम कैसे राइट करेंगे, मैं आपको ये राइट करके बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट। हम इसके लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे और इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको जो है वो बता रही हूँ। आपने क्या सपोज करना है कि दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ठीक है, मेटल प्लेट्स हैं, दे आर पैरेलल और दे प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो आपके पास क्या, मैंने बताया कि दो आपके पास यहाँ पे ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स होंगी, ठीक है। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि एक हमारे पास, ये बॉल पॉइंट, एक हमारे पास ये प्लेट है, ठीक है, और एक हमारे पास बिल्कुल इसके पैरेलल एक और प्लेट है, ठीक है। सपोज करेंगे हम दो ऑपोजिटली चार पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं बिल्कुल, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑपोजिटली चार्ज है। ये कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज है बेटे, ये सपोज करें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, क्लियर हो गया। और दे बोथ प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कैपिटल ई जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटे वो कैसी है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। हम सपोज करते हैं ऐसे, आप लाइंस लगा लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये मैंने एरो ऐसे शो किए, ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, और ये क्या है आपके पास, नेगेटिव है, ठीक है। ये कौन से हो गए हमारे पास, पॉजिटिव हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये पूरी की पूरी हमने इनको सप्लाई कर देना है, ज्वाइन कर देना है बैटरी के साथ, ठीक है। और ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसको हम सपोज कर दें कैपिटल वी एंड दिस इज बैटरी, BATTERY, क्लियर हो गया। और ये क्या चीज़ है, ये दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक ये एरो और एक हम ये एरो लगाते हैं, क्लियर हो गया, समझ आ गई मैंने क्या डायग्राम ड्रॉ किया। दोबारा बताती हूँ, मैंने बताई यहाँ पे दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल
मेटल प्लेट्स, एक ये मेटल प्लेट है, एक ये मेटल प्लेट है, पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं। और ये दोनों प्लेट्स क्या प्रोड्यूस करी हैं बेटे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इनके दरमियान में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शन शो की है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव इसकी डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज प्लेस जो इन द फील्ड विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज हैं माइनस क्यू, ये माइनस क्यू हैं, ये मूव कर रहे हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखो ना, पॉजिटिव की डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड ही है, यानी कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। जबकि जो नेगेटिव चार्ज है ये ऊपर को पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव मैटर प्लेट की तरफ, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज हैं बेटे इसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। अब समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो चार्ज क्यू ई के ऊपर रिप्रेजेंट हम करेंगे, हम उसको लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? तो वो होगा F इज इक्वल टू क्यू ई। अब यहाँ पे E क्या चीज़ है? ये जो मैंने E लिखा, E इज़ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये E क्या चीज़ है बेटे? E इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है किसकी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और V यहाँ पे जो मैंने राइट किया, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? कैपिटल V के इक्वल है। और ये जो मैंने यहाँ पे D राइट किया, दिस इज द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। दो प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसको हमने किससे राइट कर लिया? उसको हमने राइट कर लिया D से। क्लियर है? समझ आ गई यहाँ तक? आपने ये डायग्राम बनानी है और डायग्राम बना के जो कुछ हमने यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया वो सबको हमने नीचे एक्सप्लेन भी करना है। अब हमारे पास यहाँ पे जब हमने देखा तो E किसके इक्वल होगा? अगर इसी E को मैं लूँ तो ये E किसके इक्वल होता है? E इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय D। अभी मैंने आपको बताया कि V क्या चीज़ है बेटे? V पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के दरमियान में, और D क्या चीज़ है? D इज अ सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्सलेट करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ठीक है। हमने कंसीडर करना है हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैं जो कि दो प्लेट्स के दरमियान में यहाँ पे प्लेस हैं। इलेक्ट्रॉन जो हैं बेटे वो एक्सलेट करेंगे टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट ड्यू टू फोर्स, क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स कैपिटल F जो है वो एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे। हमने सपोज करना है कि हमारे पास जो V है, लेट सपोज, ठीक है, हम सपोज करेंगे V जो है वो 20 वोल्ट, D इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर है। अब अगर हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, ये दो हमारे पास अगर डाटा में अगर आपके पास ये चीज़ें गिवन है तो E किसके इक्वल था? E इज इक्वल टू V ओवर D था। V की जगह V की वैल्यू पुट करूँ 20V है। D की वैल्यू ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 1000 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वो ई का यूनिट है, हमने पहले पढ़ लिया। अब हमने क्या फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमने प्लेस किए जिनकी डायरेक्शन टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट थी, तो उस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? F इज इक्वल टू क्या होता था बेटे? F इज इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा? F ओवर m आ जाएगा, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है F किसके इक्वल है? F इज इक्वल टू क्यू ई। इसका मतलब है मैं F की जगह क्यू ई लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे m का m आएगा। अब यहाँ पे इन सब की वैल्यूज़ पुट करें। अब वैल्यूज़ हम कैसे पुट करेंगे? यहाँ पे Q क्या था? Q था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है आपको पता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹, ठीक है। इसी तरह E की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, इज इक्वल टू 1000। मैं यहाँ पे 1000 लिख लेती हूँ। डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये भी हमें पता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इन सब वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी आएगी? 1.76 10⁻14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? मीटर पर सेकेंड लिख लिया।
क्लियर हो गया। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमने फाइंड कर लिया एक्सेलरेशन। अब हमने क्या फाइंड करना है कि अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट से रिलीज किया जाए, ठीक है, क्या मैंने कहा, अगर हमने भी पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को हम रिलीज करें फ्रॉम नेगेटिव प्लेट तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी गेन होगी, ठीक है ना, वेलोसिटी गेन होगी ना, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ जो मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे वो पॉजिटिव की तरफ रीच करते जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी गेन होगी, ठीक है। और इस वेलोसिटी को हम कैसे फाइंड करने के, अगर हमने v फाइंड करना है तो हम v को, हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड कर ली, हमने e की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है बेटे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, ठीक है, ये है ना हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, यहाँ पे हमें d दिया हुआ है, d हमने शुरू में राइट किया था, यहाँ पे क्या था, d की वैल्यू हमें दी थी 2 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया था, 2 × 10⁻⁻2 थी हमें दी हुई। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट से अभी हमने ऊपर जाने थे, जब जैसे जैसे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो वेलोसिटी में क्या आएगा, गेन आएगा। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी को हम क्या सपोज, फाइनल वेलोसिटी हम लोग फाइंड करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। आप क्या करोगे बेटे, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने से इन द एंड हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिंपल, आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, आपकी बुक में सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं, 2 की जगह 2 लिखोगे, एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर ली है, एक्सेलरेशन लिखेंगे, ठीक है। डिस्टेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, वो आप राइट करोगे। वी एफ की वैल्यू हमने क्या अभी आपको मैंने बताई कि वी एफ को हम सपोज कर लेंगे कि वो किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, ठीक है। और वी आई क्या चीज़ है, 0 है। इन सब की वैल्यूज पुट करोगे, इन द एंड हमारे पास वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.65 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड होता है वेलोसिटी का यूनिट, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है किसका यूनिट, एक्सेलरेशन का यूनिट। तो इस तरह से बेटे हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें, पहले हमने क्या फाइंड कर लिया, फोर्स फाइंड कर ली, फिर हमने यहाँ पे ई फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन फाइंड कर लिए, इन द एंड हमने क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे वेलोसिटी बी फाइंड कर ली। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक था, ये हमने अभी कंप्लीट किया। तो इस रिज़ल्ट में बेसिकली हमारे पास क्या हमें पता चला कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। और बस ये छोटी सी इक्वेशन है, आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है तो आपने मुझे बताना है। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक बेटे, वो भी बहुत ईजी है, जैसे ये बहुत ईजी वाला टॉपिक था। 9.8 टॉपिक की तरफ आप लोग आए। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 9.8, ठीक है। टॉपिक आपका है 9.8, बुक का पेज नंबर है बेटे 203। टॉपिक हमारा है पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी साथ साथ। द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज डिटर्मिन्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन। The path is typically straight if the field is uniform and the charged particle is moving along the field. However, if the charged particles end up perpendicular to the uniform field between the oppositely charged parallel plates with a certain velocity, as shown in figure 9.18, it will not go straight. Its path will be parabolic, just like a projectile thrown horizontally in the gravitational field. The horizontal component of the velocity of the charged particle remain constant, whereas vertical component is accelerated due to the electric force. Figure 9.18 shows that a positively charged particle is attracted toward the negatively charged plate and thus undergoes deflection in that direction. On the other hand, a negatively charged particle is attracted toward the positively charged plate and experience deflection in that direction. बहुत इजी टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है। जस्ट आपको क्या बताया इस टॉपिक में कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का पाथ बेटे जो है वो क्या है कि
किस तरह से हम डिटरमिन करते हैं? तो सिंपली क्या है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है बेटे वो डिटरमिन करते हैं हम किस तरह से, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पे उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें किसी भी चार्ज पार्टिकल के पाथ का, यानी कि वो चार्ज पार्टिकल किस रास्ते से गुजरा है, उसका पाथ क्या है, उसका रास्ता क्या है, उससे जो है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पाथ जो है वो टिपिकली क्या होता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी ना बेटे तो पाथ जो है वो क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट होता है, और जो चार्ज पार्टिकल है वो हमेशा उस फील्ड में जो है वो मूव करते हैं। अब चार्ज जो है पार्टिकल जो है वो प्रिपेंडिकुलर भी हो सकता है टू द यूनिफॉर्म फील्ड। कब प्रिपेंडिकुलर होगा बेटे, जब आपके ओपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट जो हैं वो होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपने दो बातें याद रखनी है। पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो चार्ज पार्टिकल का पाथ है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से हम डिटरमिन कर सकते हैं, और मैंने क्या बताया था कि टिपिकली यानी कि जनरली क्या होता है कि पाथ जो है वो स्ट्रेट होता है। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म हो तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट होगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलरली जो है वो एंटर हो यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो स्ट्रेट ही हो। पहले हमने क्या बात की थी कि टिपिकली वो स्ट्रेट होता है, लेकिन अब मैं क्या कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा स्ट्रेट हो, कभी कभार वो स्ट्रेट नहीं भी होता और उसका पाथ जो है वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा। कौन सा पाथ होगा, पैराबोलिक होगा। जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते थे वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनता था, इसी तरह यहाँ पे भी जो पाथ है बेटे वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रेट हो, बल्कि कभी कभार जो पाथ है वो कौन सा हो सकता है, वो पैराबोलिक भी हो सकता है, जस्ट लाइक प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजेंटली। तो यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटे दो डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में। देखो, एक डायग्राम हमारे पास ए डायग्राम आ रही है, ए कौन सी आ रही है, बी आ रही है। ठीक है, और ये दोनों डायग्राम जो हैं इस चीज़ को शो करी हैं, एक स्ट्रेट पाथ है और एक कौन सा हमारे पास आ जाएगा, पैराबोलिक आ जाएगा। अगर आपके पास जो है हमने पढ़ा कि पाथ जो है वो स्ट्रेट होगा अगर फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, लेकिन अगर फील्ड जो है हमारे पास पार्टिकल जो है वो एंटर होते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में प्रिपेंडिकुलरली, तो पाथ जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, पैराबोलिक होगा। और इस केस में आपके पास दो तरह की डायरेक्शन आ हमारे पास। अब ओवरऑल किस तरह की डायरेक्शन आ गई, जो हमने अभी मैंने बताया, एक स्ट्रेट है, एक हमारे पास पैराबोलिक है, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अब दो तरह की डायरेक्शन है। एक हमारे पास होंगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन और एक हमारे पास कौन सी हो जाएगी बेटे, वर्टिकल डायरेक्शन। क्या मैं वर्ड बोल रही हूँ, एक हमारे पास होगी हॉरिजेंटल और एक हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर है, समझ आ रही है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट्स देखें, जब चार्ज पार्टिकल बेटे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हो विद इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल टू फील्ड, तो हमारे पास दो तरह की डायरेक्शन होती हैं, एक होती है हॉरिजेंटल डायरेक्शन और दूसरी हमारे पास कौन सी होगी, वर्टिकल डायरेक्शन। मुश्किल नहीं है, इसको समझो। हॉरिजेंटल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि वो प्रिपेंडिकुलर होगी टूवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। कब कांस्टेंट रहेगी, जब आपकी डायरेक्शन जो है हॉरिजेंटल होगी यानी कि प्रिपेंडिकुलर होगी, तो उस केस में बेटे जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो क्या होगी, वो जीरो होगी। क्लियर है। दूसरा केस क्या है कि जब हमारी डायरेक्शन वर्टिकल होगी यानी कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। पहले मैंने क्या कहा था, प्रिपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब मैं क्या बात कर रही हूँ, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब डायरेक्शन हमारी वर्टिकल हो, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो ऐसे केस में जो फोर्स होती है, पार्टिकल जो पार्टिकल हैं वो कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, पार्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे कांस्टेंट फोर्स को, और यहाँ पे जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है। छोटा सा हमारा टॉपिक था, इतना सा इसको बस आप याद रखोगे और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला टॉपिक बेटे स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है 9.9 टॉपिक है, और
सिंपल। अच्छा, यहाँ पे एक और भी लाइन मेंशन थी जो मैंने आपको बताई नहीं है। सिंपली यहाँ पे ये बताया हुआ है कि हमने दो डायग्राम्स यहाँ पे बनी हुई थी ना, एक ए था और एक हमारे पास क्या थी, बी डायग्राम थी। ठीक है, ये देखो ज़रा, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको डायग्राम्स के बारे में बताऊँ। एक डायग्राम ए है और एक बी है। ए डायग्राम आपको क्या शो करी है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे गौर करो, ये जो ए डायग्राम है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड नेगेटिव चार्ज प्लेट। इस तरह से ये अंडरगो करेंगे टूवर्ड डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड नेगेटिव। तो डिफ्लेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। अब बी डायग्राम को देखो, बी डायग्राम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड ऑपोजिटली चार्ज प्लेट, और ये डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करेंगे उसी डायरेक्शन में। ठीक है, ये देखो नेगेटिव की शो की हुई है, नेगेटिव कहाँ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पे पॉजिटिव मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव मूव कर रहा था नेगेटिव की तरफ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मूव कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। और ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अट्रैक्ट हो रहे हैं टूवर्ड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और दे एक्सपीरियंस डिफ्लेक्शन इन दैट डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पे बेटे आप लोग आएँ। जितना हम पढ़ सकते हैं आज के लेक्चर में उतना तो पढ़े ना, उतना तो कवर करें, बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। टॉपिक है हमारा 9.9, शील्डिंग फ्रॉम external electric field. An English scientist, Michael Faraday, invented a structure in 1836 called Faraday cage or Faraday shield. Faraday cage is an enclosure that blocks the external electric field in conductive materials. It acts like a hollow conductor where devices or objects can be put for protection from electrical external fields. Any electrical shock received by the cage runs through its outer surface without causing any harm. The electric field inside the hollow conductor remains zero. To understand the working of Faraday cage, suppose a piece of conductor, say copper, carries a number of free electrons. Each electron will experience a force of repulsion because of the electric field of its neighboring electrons. As a consequence, all the electrons rush to the surface of the conductor. Once static equilibrium is established with all of the excess charge on the surface, no further movement of charge occurs. If some electrons shift from conductor to another object due to friction, etc., a net positive charge appears on the surface of the conductor. We can say at equilibrium under electrostatic condition, any excess charge resides on the surface of the conductor. Now consider the interior of the hollow conductor. The excess charges arrange themselves on the conductor surface precisely in the manner that the total field within the interior becomes zero. In other words, the conductor shields any charge within it from electric field outside the conductor. बेटे इतना पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन हम आगे चलते हैं। टॉपिक हमने क्या पढ़ा अभी जिसकी मैंने रीडिंग की, शील्डिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा। हमने क्या पढ़ा इसमें कि फंडामेंटल, इसमें हमने पढ़ाएंगे हम इस टॉपिक में जो चीज़ हमने पढ़नी है कि फंडामेंटल डिफरेंस इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्यों होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल डिफरेंस होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम शील्डेड भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, समझ आ रही है मैंने क्या कहा? दोबारा मैं बताती हूँ बेटे कि फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, ये फंडामेंटल डिफरेंस। ठीक है, इसी डिफरेंस के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इन दोनों में, तो आप यूं इजी वर्डिंग में कह सकते हो कि ये डिफरेंस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग शील्डेड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल विद स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और इसमें हम लोग बेटे डिफरेंट टाइप के डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हो आप लोग? फॉर एग्जांपल रबर है, टेफ्लॉन है, ट्रांसफार्मर ऑयल है, ये तमाम के तमाम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, और ये मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस करने के लिए ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। और
और ये जो हैं डिफरेंट टाइप के, ये क्या चीज़ें हैं जो मैंने आपको दो तीन अभी नाम बताए हैं, दे आर डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल। इसके अलावा बहुत सारे एक और मटीरियल्स भी हैं जिनको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग मटीरियल। कंडक्टिंग मटीरियल्स कौन से होते हैं? जो कंडक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं। और ये जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं ये कम्प्लीटली शील्ड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस पूरे टॉपिक में बेटे दो बेसिकली हम यहाँ पे जो मटेरियल्स हैं उनका जिक्र करेंगे। एक आपके हो गए कंडक्टिंग मटेरियल और दूसरे मैंने आपको कौन से बता दिए, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की कॉमन एग्जांपल मैंने कौन सी बताई हैं आपको? रबर, टेफ्लॉन, ट्रांसफार्मर ऑयल। इसी तरह जो हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया कौन से बेटे कंडक्टिंग मटेरियल, उसकी कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या बता दी, मेटल्स की बता दी। क्लियर है? तो आपने इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, जो दोनों मटेरियल मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी बुक में एक नाम यूज़ हुआ है फ्राडे केज, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बेटे एक इंग्लिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था माइकल फ्राडे। उसने एक स्ट्रक्चर जो है उसको 1836 में इन्वेंट किया था, जिसका नाम उसने क्या रखा था, फ्राडे केज या फ्राडे शील्ड। अब ये फ्राडे केज या फ्राडे शील्ड क्या होती है? फ्राडे केज जो है ये एक इनक्लोजर है जो ब्लॉक कर देती है किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में। दोबारा मैंने बताती हूँ, व्हाट इज़, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ यू मेंट बाय फ्राडे के। तो फ्राडे के जो है ये एक इनक्लोजर है जो ब्लॉक करती है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में। आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है, इसको अंडरलाइन कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। फ्राडे केज इज़ एन इनक्लोजर दैट ब्लॉक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टिंग मटेरियल। और इसमें ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ ही याद करनी है। और ये कैसे एक्ट करती है? इट एक्ट एज ए हॉलो कंडक्टर, ठीक है। ये एक छोटे से एक खाली, हॉलो क्या होता है कि कोई भी, जैसे सपोज आपके पास कोई भी पाइप है, कोई भी सिलेंडर है जो अंदर से खाली हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं ये एक हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, ठीक है। और ये एक्ट करता है एज ए हॉलो कंडक्टर वेयर डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स कैन बी पुट, जहाँ पे हम लोग किसी भी डिवाइस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटे रख देते हैं के फॉर प्रोटेक्शन के उसको। एक ये एक सिलेंडर है, एक हॉलो सिलेंडर के तौर पर एक्ट करता है फ्राडे केज, जो कि किसी भी डिवाइस या ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्शन करता है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करता है? किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड से। क्लियर हो गया? अब आपको समझ आ गई कि बेटे फ्राडे जो केज है वो क्या होता है। फ्राडे केज जो है एक हॉलो कंडक्टर की तरह का एक आप लोग कह लो डिवाइस होता है, जहाँ पे हम डिफरेंट तरह के दूसरे डिवाइसेस को और ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रखते हैं ताकि वो उनकी प्रोटेक्शन की जा सके फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। और दूसरी बात आपने यहाँ पे जो मेन चीज़ याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस हॉलो कंडक्टर के अंदर होती हैं वो हमेशा क्या रहती हैं? ज़ीरो रहती हैं। इसको अंडरलाइन भी कर लो आप लोग। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर ऑलवेज रिमेन ज़ीरो। और इस पूरी चीज़ को यानी कि फ्राडे केज को हमने अगर आपको आपने इसको समझना हो तो हम क्या करेंगे? इसको समझने के लिए हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पीस ऑफ कंडक्टर है, ठीक है, जो कि सपोज करो आप लोग कॉपर का बना हुआ है, ठीक है, विच कैरीज अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। दो फोर्सेस होती है ना, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और एक फोर्स ऑफ क्या होती है? रिपल्शन होती है। लेकिन वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स ऑफ रिपल्शन। और फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द नेबरिंग इलेक्ट्रॉन। और फिर क्या, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रश करेंगे टूवर्ड द कंडक्टर। मैंने क्या कहा कि वो रश करेंगे टूवर्ड द कंडक्टर। और एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाती है। तो वहाँ पे जब इक्विलिब्रियम बेटे इस्टेब्लिश हो जाती है तो चार्जेस की फर्दर मूवमेंट जो है वो नहीं होती, ठीक है। और अगर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, तो नेट पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे जो है उस कंडक्टर पे अपीयर होता है। हम उसको किस तरह से स्टेट कर सकते हैं? एट इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इसको, इस स्टेटमेंट को आपने एज इट इज़ याद करना है कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी जब इक्विलिब्रियम आता है तो इक्विलिब्रियम अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो एनी एक्सेस चार्ज जो जितने एक्सेस का मतलब होता है जो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना,
वो रीसाइड्स हो जाएंगे किस साइड पे, ऑन द साइड्स ऑफ द कंडक्टर। अब आपने क्या कर लेना है, हमने कंसिडर करना है इंटीरियर ऑफ द हॉलो कंडक्टर। पहले इंटीरियर नहीं था, अब क्या हमने सपोज किया, कंसिडर किया इंटीरियर। तो एक्सेस चार्ज जो हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे कंडक्टर की सरफेस पे इस तरह के मैनर में कि बेटा टोटल फील्ड जो इंटीरियर साइड पे होगी वो क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इस चीज़ को हम लोग किस तरह से स्टेट करेंगे, द कंडक्टर शील्ड एनी चार्ज विद इन इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि कंडक्टर जो शील्ड्स है, एनी चार्ज, कोई भी कंडक्टर किसी भी इलेक्ट्रिक जो आपके पास कोई भी कंडक्टर जो है वो किसी भी चार्ज को शील्ड करेगा विद इन इट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है बेटे, बाकी इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। आपने ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इसी टॉपिक को आगे फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सारा ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, मैं कोशिश करती हूँ कि इसको मैं पॉइंट्स में बना के नोट्स की फॉर्म में आपको समझा दूँ ताकि आपके लिए इसको लिखना जो है वो इजी हो जाए। ठीक है, इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। सिर्फ यहाँ तक मैंने पढ़ाया है, डायग्राम के साथ और हेडिंग्स के साथ इसको इंशाल्लाह मैं आपको करवाती हूँ ताकि आपको इसको याद करने में आसानी हो। ठीक है, आज के टॉपिक के लिए बेटे इतना ही काफ़ी है। इसी टॉपिक को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक इसको लर्न करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।